नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। आज हम बात करेंगे नाइट फॉल के लेकर। हमारे पास बहुत सारे यंग पेशेंट आते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि नाइट फॉल से वो बहुत परेशान होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट फॉल होता क्या है। नाइट फॉल होता है जब रात में आप सोते हैं तो आप नींदों के अंदर होते हैं, आपको पता ही नहीं पड़ता, आपका सीमन का डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे कि आपके कपड़े और बिस्तर खराब हो जाते हैं। उसके बाद आपको पता पड़ता है कि आपका नाइट फॉल हो गया है। हमारे जीवन में जितने भी पुरुष हैं सबको एक ना एक बार इसका पता पड़ता है कि उनको कभी ना कभी नाइट फॉल जरूर होता है। कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जिसको नाइट फॉल नहीं हुआ है। तो नाइट फॉल के बारे में तो हमने समझा कि नाइट फॉल क्या होता है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में बहुत कम होता है, कुछ लोगों को कभी कभार एक बार लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस होता है। इसे हम नॉक्टर्नल इमिशन भी बोलते हैं, बैड ड्रीम भी बोलते हैं और वेट ड्रीम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्लीप साइकिल के बारे में। स्लीप साइकिल के अंदर हमारे 3 साइकिल्स होते हैं। उसमें से एक साइकिल ऐसा होता है जिसके अंदर हमारा पेनिस इरेक्शन के अंदर रहता है। उस इरेक्ट पेनिस के ड्यूरेशन के अंदर अगर कोई बैड ड्रीम, कोई सेक्स से रिलेटेड ड्रीम हमारे दिमाग में आता है, या फिर आपके पेनिस का जो ग्लांस है वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से टच हो गया, जैसे कि आप उल्टे होके सो रहे हैं तो बेड पे टच हो रहा है तो ब्रेन को एक सेंसेशन चला जाता है और आपको नाइट फॉल हो जाता है। तो ये तो हुई स्लीप साइकिल के बारे में। उसके अलावा हमारा जो बॉडी में जो सीमन प्रोडक्शन होता है वो रेगुलरली होता है। जैसे कि हम लोग पेशाब करने के लिए जाते हैं, हम लोग पोटी करने के लिए जाते हैं, तो हमारा सीमन प्रोडक्शन भी कंटिन्यू होता रहता है और उसको बाहर आना ही पड़ेगा। वो किसी भी फॉर्म में आए उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बॉडी का एक सिक्रेशन है जिसे बाहर निकलना ही पड़ेगा। जैसे हम हमारा यूरिन पास करते हैं या हमारी पोटी पास करते हैं। तो नॉर्मल जो पुरुष होते हैं उनमें 2 ml से लेकर 10 ml तक का सीमन डेली तैयार होता है। लेकिन जब हम प्यूबर्टी में जाते हैं, 16, 17, 18 साल की उम्र में जाते हैं, तो ये देखा जाता है कि इसकी जो बनने की क्वांटिटी है वो 5 से 10 ml पर डे की भी होती है। तो अगर आपका रेगुलरली सीमन प्रोडक्शन हो रहा है तो या तो आप सेक्स रिलेशनशिप करके सीमन को बाहर निकालते हैं या मास्टरबेशन करके निकालते हैं। और कभी कभी ये प्रोस्टेट के थ्रू थोड़ा थोड़ा सिक्रेशन आपके यूरिन में आता रहता है, जिसे हम धात कहते हैं। अगर ये तीनों ही चीज़ें नहीं है, धात भी नहीं है, आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप भी नहीं करते हैं, तो मास्टरबेशन भी नहीं करते हैं, तो आपका ये सीमन नाइट फॉल के रूप में बाहर आता है। इसलिए नाइट फॉल कोई बीमारी नहीं है, यह एक बीमारी नहीं है। इसकी कॉमन एज क्या होती है? ये कॉमन एज यूजुअली जो प्यूबर्टी हमारे स्टार्ट होती है 15-16 साल से लेकर 40 साल के बीच में ही ये कॉमनली पाया जाता है। उसके बाद में इसकी चांस कम जाते हैं, बट ये किसी भी उम्र में नाइट फॉल हो सकता है। अब ये नाइट फॉल नॉर्मली कितना रहता है अगर हम बोलें तो, अगर आप मैरिड हैं तो महीने में एक बार नाइट फॉल नॉर्मल होता है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड पर्सन है, तो महीने में 2 बार ये नॉर्मल होता है। लेकिन किसी कारणों के अंदर ये 5 से 6 बार भी पर मंथ हो सकता है। अरे 5 से 6 महीने तक हो, 5 से 6 बार एक महीने में होता है, तो इसको किसी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल सिक्रेशन है जो बाहर आना ही आना होता है। अब बात करते हैं इसके क्या कारण होते हैं। इसके कारणों का मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं। या तो आपका जो सीमन प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा है। 2 नंबर, आपका जो कैपेसिटी है, क्योंकि हमारे शरीर में सेमिनल वेसिकल होती है जो सीमन को कलेक्ट करती है। जब हमारा इरेक्शन होता है, जब ऑर्गेज्म आता है, तब ये सीमन बाहर निकलता है। तो ये इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो हमारा सीमन बाहर आता है, क्योंकि कंटिन्यू प्रोडक्शन होता रहता है और नाइट फॉल के रूप में बाहर आता है। तीसरा होता है जब हमारा सीमन पतला हो जाता है, गाढ़ा नहीं रहता है, पतला हो जाता है, तो भी नाइट फॉल होता है। तो हमने जैसे बताया कि नाइट फॉल कोई बीमारी नहीं है, और 5 से 6 बार पर मंथ में होता है, तो किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। पर कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब इसकी आपको जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपका नाइट फॉल की वजह से काम में मन नहीं लग रहा है, आपका पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, किसी तरह का आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपको पेनिस में दर्द हो रहा है, या आपके प्रोस्टेट में सूजन, जिसे हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, हो जा रहा है, या पेशाब में जलन हो जा रही है इस नाइट फॉल होने के बाद में। अगर ये सब सिम्टम है तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है।
अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। ट्रीटमेंट हम 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम हमारा सीमन का प्रोडक्शन कम कर दें, या फिर हमारे सीमन को गाढ़ा कर दें, या फिर हमारे जो कैपेसिटी होती है सीमन कलेक्शन की, उस कैपेसिटी को बढ़ा दें। कि यूजुअली जैसे जैसे पुरुष की पुबर्टी के बाद में एज बढ़ती है, इनके सेमिनल वेसिकल की साइज बढ़ जाती है और उनका कलेक्शन का कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपका ये नाइटफॉल बंद हो जाता है। या फिर जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, लाइक मास्टरबेशन या सेक्सुअल इंटर रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, तो टाइम टू टाइम ये सीमन बाहर निकल जाता है और आपको ऐसा नहीं होता है, नाइटफॉल बंद हो जाता है क्योंकि आपकी कैपेसिटी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं इसके क्या ट्रीटमेंट होते हैं। 2 तरह का इसका ट्रीटमेंट होता है। एक तो ट्रीटमेंट होता है हम कुछ होम रेमेडीज आपको बताते हैं, कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस बताते हैं। दूसरा होता है मेडिसिन के थ्रू। उसमें से एक होता है होम रेमेडीज। होम रेमेडीज में बात करें तो आपको उल्टा होके नहीं सोना है, आपको अपने कमर की बल पे सोना है, या राइट लेटरल या लेफ्ट लेटरल में सोना है। आपको स्पाइसी फूड्स नहीं लेने हैं, आपको टी, कॉफी और किसी भी गर्म लिक्विड को रात को नहीं लेना है। रात को आप लिक्विड की क्वांटिटी कम लें। रात को सोने के पहले आप यूरिन पास करके सोएं। उसके अलावा कुछ फूड्स होते हैं जो भी नाइटफॉल को कम करते हैं, जैसे कि दाना मेथी, हनी, शहद, लौकी, दही और प्याज। इनके सेवन से नाइटफॉल कम होता है। आप रात के सोते समय अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप स्मूथ म्यूजिक सुन सकते हैं, आप जो पोर्न इमेजेस और पोर्न वीडियोस को ना देखें। अगर आप किसी तरह का टेस्टोस्टेरोन का सेवन करते हैं तो उसको बंद करें या उसकी डोज को कम करें। उसके अलावा आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसे हम कीगल एक्सरसाइज भी कहते हैं, जिसका एक डिटेल वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। इसके अलावा आप कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करें। आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने से आपके नाइटफॉल के चांस कम जाएंगे। इन सब चीज़ों के करने से आपका मोस्ट ऑफ द पेशेंट में नाइटफॉल कम हो जाता है और कभी कभी तो पूरा बंद भी हो जाता है। अब मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन के अंदर हम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टेक इनहिबिटर का यूज़ करते हैं। अल्फा रिसेप्टर को रोकने के लिए उनकी कुछ अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स का यूज़ करते हैं। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, उनका यूज़ करते हैं, और एंड्रोजन ब्लॉकेज रिसेप्टर्स का भी यूज़ करते हैं। लेकिन मेडिसिन हम कम ही यूज़ करते हैं क्योंकि एंड्रोजन ब्लॉकेज रिसेप्टर को बंद करने से आपका टेस्टोस्टेरोन का काम करना बंद हो जाएगा और आपका बॉडी का जो ग्रोथ होना होता है प्यूबर्टी में वो भी कम हो जाता है। इसलिए हम मेडिसिन को कम ही प्रीफर करते हैं। पर मोस्टली प्रीफर्ड मेडिसिन होती है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीएप्टेक इनहिबिटर्स, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकेट एंड 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट में आप चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं है और अप टू 5 to 6 पर मंथ होता है, तो उसको हम कोई ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं होती है। ये वीडियो मैंने बनाया है आपको समझने के लिए कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हमारे शरीर का प्रोसीजर है। ये सीमन अगर बनता है तो उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो देखने से आपके दिमाग में जो गलत चीजें थी वो दूर होंगी। कई लोगों को मन में होता है कि मेरा डेली नाइटफॉल होता है या मेरा बहुत ज़्यादा नाइटफॉल होता है, इसकी वजह से मुझे वीकनेस आ जाएगी। ऐसा नहीं है। कई लोगों को लगता है कि मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को लगता है कि मेरी स्पर्म क्वालिटी खराब हो सकती है। ऐसा नहीं होता है, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है नाइटफॉल। अगर आप नाइटफॉल से परेशान हैं, अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इन होम रेमेडीज को पहले कोशिश करें। नहीं हो तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर मेडिसिन का सेवन करने से नाइटफॉल पूरा ठीक हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। नमस्कार।